हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया सीमन के बारे में, सीमन रिकवरी, काफ़ी लोगों का रिकवर हो रहा होगा अभी भी। तो इस वीडियो में बात करता हूँ मैं टेस्टोस्टेरोन की, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेल्स के लिए। मेल हार्मोन जो होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जिससे वो इंक्रीज़ किया जा सकता है, वो भी नेचुरली। तो एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जैसे डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, कंपाउंड एक्सरसाइजेज, शोल्डर प्रेस, ये सब, तो उनसे क्या होता है, उनसे आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये इंक्रीज होता है। न्यू रिसर्च, अगर रनिंग कर रहे हैं, हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसमें अगर आप दौड़ते हैं, फिर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, जैसे रस्सी भी अगर कूदते हैं, ये सब, तो इससे भी बहुत तेज शूट होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद स्ट्रेस। स्ट्रेस तो बहुत सी चीज़ों के लिए ख़तरनाक होता है, और स्ट्रेस को इसलिए एकदम कम करना है, इसलिए मेडिटेशन करना है। क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो जो दूसरा हार्मोन है, दुश्मन, गद्दार है, जो कार्टिसोल बोला जाता है जिसको, वो तैयार रहता है। जैसे ही आप पे स्ट्रेस आया, कुछ भी आया, वो अटैक करता है, वो ऊपर ऊपर जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, कार्टिसोल नीचे जाएगा। इसके बाद सप्लीमेंट्स। ऐसे तो मार्केट में जो 99% सप्लीमेंट्स हैं वो काम नहीं करते, सब ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे नंबर 1 है अश्वगंधा, जो रियल में वर्क करता है। मैंने कुछ लोगों को बताया, उन्होंने लिया भी। तो अश्वगंधा आप कहीं भी ले सकते हैं। सफ़ेद मुसली आती है, तोंकट आली आती है, और नाम सुना होगा सबने शिलाजीत का, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने लिया होगा और काम नहीं किया होगा। क्योंकि जो असली वाला होता है, हिमालय से जो आता है, वो बहुत महंगा होता है। बहुत पहले मैंने इतना लिया था, वो 90 या $95 का इतना आता है। तो अश्वगंधा बहुत सही है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद धूप में जाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन D3 जो आपको, वो सन रे जो आती है, वो स्किन कैप्सूल ले सकते हैं, मैं लेता हूँ। मेरा विटामिन D3 डेली है, विटामिन C भी है, जिंक भी है। अभी तो इम्यूनिटी बढ़ानी है, कोविड है ऐसे भी, तो धूप में जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब रे पड़ती है स्किन पे, तो वो स्किन उसका प्रोडक्शन करता है विटामिन D3 का, और इसका भी कनेक्शन है टेस्टोस्टेरोन से, वो बढ़ता है आपका। और नींद, नींद तो बहुत ज़रूरी है। खैर, नींद आएगी तो, क्योंकि नींद में ही आपके सारे हार्मोन्स होते हैं, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हुआ, और भी दूसरे हार्मोन्स सब रिलीज होता है बॉडी में। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपका। और सबसे नंबर 1 बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है और बढ़ाना है, तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बंद करना पड़ेगा। वो तो वैसे भी वो डेंजरस होता है, बहुत सा, सबको पता ही है। 7 जो डेडली डिजीज होते हैं उनको लेके आता है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। अपना स्मोकिंग तो और डेंजर होता है, खतरनाक। तो ये डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन नीचे डाउन करता है। तो ये बंद कीजिए, कम कीजिए, तो फिर सही रहेगा। एक नया जो है रिसर्च, जिसको पावर पोज बोला जाता है, कि अगर आप कभी भी डायरेक्ट हाथ उठा के ऐसे पावर पोज देते हैं इस टाइप से, तो आपका तुरंत शूट अप होता है। या कुछ बोलते हुए, फिल्मों में देखा होगा आपने, वॉरियर्स होते हैं, वॉर फिल्म में इस टाइप की युद्ध, और जब आदमी चिल्लाता है सब उस टाइप से, तो या कुछ नहीं तो केवल पावर पोज इस टाइप से आप जो भी कर सकते हैं, तो बढ़ता है। ये है, ये रिसर्च, ये फैक्ट आया अपना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। अभी और भी चीज़ें हैं, मैं और भी डिटेल में जाऊंगा दूसरे वीडियोस में। फूड नंबर 1 है आपका, इसमें जो आता है गार्लिक। खाना कैसे हो मैं बताऊंगा 1-2 दिन में, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं। क्योंकि गर्म करके, अगर गार्लिक तो हम लोग खाने में डालते हैं गर्म करके, लेकिन वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके, वो कम हो जाते हैं जब गर्म करते हैं। तो 1 घंटा, आधा घंटा हो गया, तो इसलिए उसको कच्चे खाया जाता है। दूसरा हनी, हनी के साथ मैं खाता हूँ, वो मैं बताऊंगा। एग्स, अंडा जो होता है, अंडे में क्या है कि ऐसे लोग होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन आप कितना अंडा खा रहे हैं ये भी तो देखिए। 2-4 से कुछ नहीं होता है, 4 मेरा डेली का रहता है। अब रेसलर्स खाते हैं ना 15-20-30, तो उनका अलग है। तो 2-3 अंडे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बादाम कोई भी चलेगा, आलमंड्स जो है, बादाम, ब्राज़ीलियन नट, ये सब होता है, उसमें काफ़ी वो इम्प्रूव करता है टेस्टोस्टेरोन, वो सब हो गया।
साग है, स्पिनच है, नींबू पानी जो बताया था, केला, केले में भी वो इम्प्रूव करता है। चना कोई भी खाइए, वो तो मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ जो भी होता है वो सब पानी में ला के अपना वो डाल दिए, 2-3 दिन वो स्प्राउट निकल जाता है। और तो चना में वैसे भी विटामिन ई होता है जो प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो विटामिन अपना लीजिए। और एक जो, अब तो ब्रोकली तो आ गया इंडिया में भी, मैंने देखा ब्रोकली है सब, यहाँ तो काफ़ी खाते हैं लोग। ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है उसका दोस्त, ये खाइए क्योंकि इनमें होता है इंडोल। इंडोल एक तरह का हार्मोन बोलिए, जो भी केमिकल बोलिए, वो कार्टिजोल का दुश्मन होता है, उसको डाउन करता है। अब ब्रोकली तो ऐसे भी नंबर 1 फूड है, नंबर 1 लेवल पे, कोई भी कैंसर किलिंग हो, ये सब इनका दुश्मन है। तो ब्रोकली खाइए, साग खाइए। तो ये सब कुछ फूड्स हैं। हमारे यहाँ तो फिश उतना खाया नहीं जाता है, या फिर ऑयस्टर, ऑयस्टर जो होता है वो जिंक सबसे ज़्यादा उसमें होता है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर वेजिटेरियन है, ग्रीन्स ये सब खाने से वो सब सिस्टम सही रहता है अपना। तो ये सब कीजिए, इसके बाद फिर मैं और आगे वीडियो बनाता हूँ और दूसरे टॉपिक्स पे। अश्विनी मुद्रा पे भी एक वीडियो बनेगा। फिर कुछ लोगों ने मेडिटेशन का पूछा कि कैसे करते हैं, तो फिर मंत्रास क्या है, तो एक वीडियो में पूरा मंत्र पे ही बनाऊंगा। मैं आपको सारे मंत्र दे दूंगा, उसमें से आपको जो मंत्र सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से, जिस भी ग्रह देवता को खुश करना है कर लीजिए वो पढ़ के। एक मंत्र पकड़िए, उसका रिपीटिशन कीजिए, रिपीटिशन बहुत ज़रूरी होता है। आज जैसे 14 जनवरी है यहाँ पे, तो जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मकर संक्रांति है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है, तो कॉस्मिक एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है। तो मेरा हमेशा 1 से 2 घंटे का पूरा मेडिटेशन रहता है स्पेसिफिक मंत्र पे। पिछले साल मैंने 3 घंटे किया था प्रॉपर, वो एक 14 जुलाई 2019 को लगा था वो चंद्र ग्रहण, 200 सालों के बाद वैसा कुछ था। तो 3 घंटे मैंने रात में 1:30 से 4:30 तक वो एक मंत्र पे पकड़ा था मैंने। शावर मंत्र होता है, बहुत शक्तिशाली। मंत्रों का असर क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग उच्चारण सही तरीके से नहीं करते। जब सही तरीके से उच्चारण करते हैं ना, उस तरह का खान पान इस टाइप से होता है। उसके बारे में बातें अलग होंगी। तो ठीक है, फिर अभी चलता हूँ, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सारे ब्रह्मचारियों को बता दो।